हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पर। सुपर टेट 2022 की सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीवन कौशल लाइफ स्किल। लाइफ स्किल जीवन कौशल आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा और इसकी आज हम फर्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे और देखेंगे जीवन कौशल में देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या है, कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, जीवन कौशल में सबसे पहले जो हमको पढ़ना है इसमें व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स। दूसरा नंबर है, सेकंड पॉइंट है प्रेरणा, मोटिवेशन। थर्ड पॉइंट है आपका शिक्षक की भूमिका कि शिक्षक की भूमिका किस तरीके की होनी चाहिए, रोल ऑफ अ टीचर। टीचर एक सुविधा प्रदान करता होना चाहिए, टीचर एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, अनुश्रवण करता टीचर एज अ ऑब्जर्वेंट, नेतृत्व करता टीचर एज अ लीडरशिप, मार्गदर्शक के रूप में टीचर को होना चाहिए टीचर एज अ गाइड, परामर्शदाता के रूप में टीचर्स को होना चाहिए टीचर एज अ काउंसलर। तो शिक्षक की भूमिका किस तरीके की होनी चाहिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोर्थ है आपका संवैधानिक और मानवीय मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल एवं ह्यूमन वैल्यूज। दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग के दंड जो बच्चे को हम देते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, उसका बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो ये है हमारे लाइफ स्किल कि जिसमें हमारे यहाँ पर एग्जाम में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुपर टेट में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप देखेंगे जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज को डिस्कस करेंगे कि जीवन कौशल क्या है। पहले हम लाइफ स्किल को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लाइफ स्किल क्या है, लाइफ स्किल जीवन कौशल, लाइफ जीवन, और सेकंड है हमारा कौशल या हुनर, योग्यता, क्षमता कि किसी कार्य को करने में के लिए हमारी कितनी क्षमता है, किसी काम को हम कितने अच्छे से कर सकते हैं, हमारी योग्यता क्या है। किसी भी काम को करने का हुनर हर इंसान के अंदर कम या ज्यादा होता है, ठीक है। कौशल किस तरीके से, कौशल किसको कहते हैं कि अपने जीवन को, अगर इंसान को जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए, जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए हम जितने भी स्किल्स का यूज करते हैं, जितने भी हम तरीके अपनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, ये सभी हमारे जीवन कौशल के अंतर्गत आते हैं। जीवन कौशल तो एक व्यवहारिक परिवर्तन है, ठीक है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो जीवन कौशल किसी व्यक्ति में विद्यमान वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन के सभी कार्यों को सही ढंग से करने में, चुनौतियों, समस्याओं से प्रभावी ढंग से तरीके से निपटने में सक्षम होती है, ठीक है। तो जीवन कौशल हर इंसान में क्षमताएं होती हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन को किस तरीके से चलाता है, किस तरीके से वो अपनी विषम परिस्थितियों में अपने आप को पॉजिटिव रखता है, किस तरीके से वो सामने वाले से बात करता है, किसी समस्या का समाधान वो किस तरीके से करता है। तो ये सभी योग्यताएं, ये सभी क्षमताएं जो होती हैं ये हमारी होती हैं लाइफ स्किल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जीवन कौशल क्या है, जीवन कौशल एक व्यवहारिक परिवर्तन है कि जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, किस तरीके से हम अपने आप को किसी भी एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर सकते हैं, यही हमारी लाइफ स्किल्स होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशल क्या है कि किसी कार्य को करने का सही तरीका एक कौशल होता है। जीवन कौशल के प्रकार यहाँ पर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जीवन कौशल के कितने प्रकार हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जीवन कौशल के 10 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला आत्म जागरूकता, सेकंड समानुभूति या सहानुभूति, यहाँ पर आप कीजिएगा सहानुभूति। थर्ड है प्रभावी संचार, फोर्थ समस्या समाधान, 5 निर्णय लेना, 6 भावनाओं का प्रबंधन, 7 रचनात्मक चिंतन, 8वां है तनाव का सामना, 9 अंतर व्यक्ति संबंध, आलोचनात्मक चिंतन। इन सभी को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रेंड, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो सब भी आपको समय से मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें क्योंकि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम बात करेंगे आत्म जागरूकता या आत्म अनुभूति क्या है। स्वयं की जिम्मेदारी को समझना, अपनी कमियों को जानना, अपने बारे में पॉजिटिव नेगेटिव चीजों का पता लगाना ही क्या होता है, आत्म जागरूकता होता है या आत्म, इसे हम कहते हैं आत्म अनुभूति। आप अपने बारे में, हम किसी काम को, क्या हमारे अंदर कमियां हैं, हम किसी काम को करने में
कितने सक्षम हैं, हम किसी काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को करने की हमारी खूबियाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं, या अपने बारे में हम पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों का पता लगाना ही इंसान की क्या होती है, आत्म जागरूकता होती है, आत्म अनुभूति होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहानुभूति क्या है। तो यहाँ पर आपको देखिए डायरेक्ट इन टॉपिक से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट करते चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर, ठीक है। सहानुभूति यानी कि खुद को दूसरी जगह पर रखकर सोचना या दया का भाव होना। अगर कोई बच्चा आपसे, आप कहीं बाहर खड़े हुए हैं और किसी चीज़ को आप खरीद रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, वहाँ कोई आपसे बच्चा खाना मांगने आता है, पैसे मांगने आता है, उसकी हालत बहुत फटे कपड़ों में है, बहुत बेकार है, तो आप उसको अपनी जगह पर रखकर सोचिए। आप उसको अपनी जगह कि ये बच्चा भीख मांग रहा है तो ये क्यों मांग रहा है। या आपने देखा होगा सड़क पर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हाथ पैर कटे होते हैं और उनको कुछ मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है, या बहुत से दुखी लोग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो ये होता है सहानुभूति कि खुद को दूसरी की जगह पर रखकर सोचना या दया का भाव आना, ठीक है। अपने आप को उसकी जगह पर रख के सोचिए, अगर हम यहाँ होते तो हमारी क्या हालत होती है, हम किस तरीके से बिहेव करते, हम यहाँ कैसे सरवाइव करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, समस्या का समाधान करना। समस्या का समाधान सही ढंग से परेशानी को सॉल्व करना, समस्या के बारे में जानना, परीक्षण या निष्कर्ष। पहले हम परीक्षण करेंगे, फिर हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि किस तरीके से हम समस्या को उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को, अगर स्टूडेंट में लाइफ स्किल हम डेवलप करेंगे, लाइफ स्किल डेवलप करने का उद्देश्य क्या है कि स्टूडेंट है या कोई भी है वो किसी भी समस्या को अच्छे ढंग से उसको सॉल्व कर सके। अगर उसकी लाइफ स्किल डेवलप होंगी तो तभी तो वो किसी भी समस्या को अच्छे से समाधान कर पाएगा। तो यही एक कारण होता है कि टीचिंग में आपको लाइफ स्किल से यहाँ पर अवगत कराया जाता है, कि लाइफ स्किल सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से बच्चे में जीवन कौशल को आप डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आता है निर्णय लेना। निर्णय लेने के समय संसाधन का विकल्प करना, कि किस तरीके से आप जब किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेते हैं तो क्या आप वहाँ पर यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप उस निर्णय को, डिसीजन को लेते हैं। तो ये होती है निर्णय लेने की क्षमता। नेक्स्ट आता है प्रभावी संचार या प्रभावी संप्रेषण। सामने वाले को अपनी बात को समझाना, सही समय पर सही व्यक्ति से सही माध्यम का यूज करना। अगर सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपके अंदर अभी वो लाइफ स्किल्स डेवलप नहीं हुई है कि आप अपनी बात को किसी को समझा सके। और जिस किसी ने अपनी बात सामने वाले को समझा दी तो वो इंसान के अंदर स्किल्स सबसे ज्यादा होती है। आप किसी से क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, उसको समझ में आया या नहीं आया, ये होता है प्रभावी संचार या प्रभावी संप्रेषण। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की, भावनाओं का प्रबंधन। स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखकर किसी कार्य को करना या नेगेटिव विषम परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रहना। भावनाओं को किस तरीके से आप नियंत्रित, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप किस तरीके से वहां उन नेगेटिव परिस्थिति में भी आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, ये होता है आपका भावनाओं का प्रबंधन। लाइफ स्किल अगर किसी के अंदर अच्छे से डेवलप होंगी तो वो इंसान अपने आप को हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखने का कोशिश करेगा। अगर उसको गुस्सा भी आ रहा है तो उसको भी वो वहां शांत करेगा, ठीक है। गुस्सा न करना, दया का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है तनाव का सामना करना, निपटाना तनाव को। तो सकारात्मक सोच रखना, व्यायाम करना, योग करना ही तनाव का सामना, के तनाव से किस तरीके से आप निपट सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तनाव का सामना। पॉइंट नंबर 8, रचनात्मक चिंतन या सृजनात्मक सोच। नया विचार मन में लाना, नया सोचना, आविष्कार करने की प्रक्रिया या अलग ढंग से कार्य करना। क्या होता है, सृजनात्मकता कहलाता है। कोई एक तरीका काम नहीं करता, दूसरा तरीका निकालना। अगर एक तरीका कोई काम ना करे तो उसके लिए हम दूसरा तरीका निकालते हैं कि हम किसी काम को किस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी नया विचार मन में लाते हैं कि इस समस्या को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नया सोचेंगे, नया आविष्कार करेंगे। यहाँ होती है सृजनात्मक सोच, ठीक है। 9 नंबर आता है अंतर्व्यक्ति संबंध, यानी कि सामाजिक कौशल से रिलेटेड होता है। समाज में रिश्तों को इज्जत देना या समाज में इस इंटरेक्ट करना कि किस तरीके से आप गुस्सा कर रहे हैं, कैसे दूसरों की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इन पॉइंट्स को फ्रेंड देखिए, जिस तरीके से ये नोट पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसी तरीके से अगर आप पॉइंट्स को लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप साथ साथ नोट जरूर करते चलिएगा, ठीक है।
तो अंतर्व्यक्ति संबंध क्या होता है, ये सामाजिक कौशल से रिलेटेड होता है कि समाज के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं ये तब काम आती है। तो हम किस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं, हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी होती है वो निकल कर सामने आती है। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, तो हम उससे कैसे सुन रहे हैं, हम भी गुस्सा करके सुन रहे हैं, हम पॉजिटिव वे में सुन रहे हैं, शांत रह कर सुन रहे हैं, किस तरीके से। तो ये सब स्किल आपकी यहाँ पर काम करती हैं। समाज में इंटरेक्ट करना कि किस तरीके से गुस्सा करना है, कैसे दूसरे की बात को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। ये सब स्किल्स हैं जो काम करती हैं हमारे समाज में। क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है 10, आलोचनात्मक चिंतन। किसी भी विषय वस्तु पर रिसर्च करके उसके हर एक पक्ष को समझ लेना। आप किसी की भी थ्योरी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उस थ्योरी के फिर बाद में आलोचनात्मक पक्ष निकाले जाते हैं, उस पर तर्क वितर्क किया जाता है कि इसकी थ्योरी सही थी या इसकी थ्योरी में क्या कमी रह गई थी, इसकी थ्योरी के क्या फायदे थे सिद्धांत के। तो वही होता है आलोचनात्मक चिंतन। क्या होता है कि किसी भी विषय वस्तु पर रिसर्च करके उसके हर एक पक्ष को समझ लेना, गुण अवगुण पर विचार करना, किस चीज के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये है हमारा आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। तो ये हमारे 10 पॉइंट हो गए शिक्षण कौशल के, लाइफ स्किल के। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2019 में ये आपके क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे गए। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, चुनौतियां एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। परिभाषा से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरे की परेशानी को समझता है या अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर सोचता है, समझता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है। सृजनात्मकता कहलाती है या रचनात्मकता कहलाती है, कि किसी तरीके को हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर ये तरीका काम नहीं आया तो हम उसके लिए दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये सृजनात्मकता होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने जीवन कौशल हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीवन कौशल 10 प्रकार के बताए हैं। व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता और भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला क्या कहलाती है, जीवन कौशल कहलाती है, ठीक है। सो फ्रेंड, ये था हमारा जीवन कौशल से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। और इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। इससे पहले एक बात और मुझे बतानी थी कि शिक्षण कौशल की अगर प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि शिक्षण कौशल का जो भी आपका कंटेंट है आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग सुपर टेस्ट से रिलेटेड, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सभी मैंने आपको थ्योरी के माध्यम से करवा दिया है। पहले हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की है और अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में से जाकर के आप अपने थ्योरी, अपने बेस को जरूर क्लियर कीजिएगा, अपने नोट्स मेंटेन कीजिएगा। इसी तरीके से हम जीवन कौशल के नोट्स को भी आपको मेंटेन करेंगे, साथ साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।